इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के बीच पिछले 2 दिनों से युद्ध चल रहा है। शनिवार को आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल में हमला किया गया था, जिसमें 5000 से अधिक रॉकेट दागे गए, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हुई है। वही कई लोगों को अगवा कर दिया गया है। इसके बाद अलग अलग लोगों के जो नेता हैं उनके भी इसमें कई सारी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में उदयपुर के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरह से जो हमला हो रहा है, जो लगातार युद्ध चल रहे हैं दोनों के बीच, इन युद्ध को लेकर उदयपुर वासी हैं वो क्या सोचते हैं? भैया, जिस तरह से फिलिस्तीन का जो संगठन है हमास और इजराइल में युद्ध चल रहा है, युद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं? युद्ध तो सेना के बीच में होता है। सीमा पे जो लड़ा जाता है उसको युद्ध कहा जाता है। किसी नारी को नग्न अवस्था में घुमाना युद्ध नहीं है। किसी का गर्दन काट के लटका के दिखाना युद्ध नहीं है। किसी नारी की मृत्यु कर देने के पास उसको नग्न करने के बाद उसी भूमि पे जिस पे भूमि पे उसने जन्म लिया है और देश में युद्ध नहीं है। इसे युद्ध में किसी दृष्टिकोण से नहीं मानता हूँ। मैं तो उस भारतवर्ष का वासी हूँ जिसने श्रीलंका में जब हमला किया गया तो यहाँ से सेना बेचकर गलत का विरोध करके और अपनी सेना द्वारा जो गलत तरीके से श्रीलंका में दहशत का माहौल बिछाया जा रहा था। भारत तो वो देश है जिसने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गलत का विरोध करके जहाँ भी नारी शक्ति, जहाँ भी इंसानियत, जहाँ भी मानवता का हनन हुआ है, उसके साथ रहकर उनके खिलाफ आवाज़ मजबूत की है। और आप ही ने अभी जैसा बताया कि आतंकवादी संगठन, क्या नाम बताया इसका, हमाज, एक आतंकवादी संगठन जो हमला कर रहा है। मैंने जो दृश्य मैंने हम सब ने जो सोशल मीडिया के मार्फत देखे हैं, इसे अगर आप युद्ध मानते हैं तो ये मेरा मानना है कि या तो ये मूर्खता है या ये प्रोपोगेंडा है जिसमें आपको हमें फंसाया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मेवाड़ दर्रा की वो वीरांगनाएं कितनी शूरवीर गाथाएं देके गई हैं, जिन्होंने जोहर किया था। और जोहर क्यों हुआ था वो आज जो ये वीडियो संचालित हो रहे हैं नग्न अवस्था में, जहाँ पर नारी शक्ति को मरणोपरांत घुमाया जा रहा है, आज कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि वो वीरांगनाओं ने इस मेवाड़ की धरा पर क्यों जोहर किया था। उन जोहर वालों को, आज सब भी जोहर करने वालों को, मेरी माताओं को मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमें गर्व है ऐसी नारी शक्ति के हम पुत्र हैं और आज मेवाड़ धरा में जन्म लिया है। इजराइल को भी इस पर कुछ रणनीति बनानी चाहिए, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, युद्ध की रणनीति होती है, पर जहाँ किसी देश की बच्चियों को, माताओं को, वृद्धों को, बच्चों को मारा जा रहा हो, जहाँ अंधाधुंध नफरत के सिवा कुछ ना बचा हो, उसके लिए तो सिर्फ यही है कि देखिए, हर इंसान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, अपने देश के लिए लड़ेगा, परंतु जहाँ उनके बच्चों पर और स्त्री पर युद्ध तो ही नहीं, इस तरह से मैं इसको युद्ध मानूंगा ही नहीं। युद्ध तो रण में होता है, पुरुष से पुरुष का होता है, सीमा पे होता है, सेना से सेनापति का होता है, सेनापति से सेना का होता है, राजा से राजा का होता है। इसको मैं किस तरह कहूँगा? किसी महिला पर युद्ध, किसी महिला का हनन करना, उसका वध करना, उसको निर्वस्त्र करके घुमाने को अगर आज हिंदुस्तान में युद्ध का नाम लिया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि आप मीडिया और मैं बतौर जनप्रतिनिधि यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं, वो किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा हम इजराइल के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रतिक्रिया दी है, अगर इजराइल के साथ हैं, मेरा कहना है कि हर इंसान को, प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हो, कोई भी राजनेता होगा, उसको गलत का विरोध करना चाहिए, रास्ता करना चाहिए। और जो भी मदद, आज मैं मानता हूँ विश्व शक्ति के रूप में देश खड़ा हुआ है, अहिंसा की बात हम हमेशा करते आए हैं, परंतु जब जब हमला हुआ है, पाकिस्तान को टुकड़े करने वाली हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी है, जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को घुटने के बल बैठाया है। श्रीलंका में मदद भेजने वाले हमारे राजीव जी गांधी हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर मोदी जी को भी चलना चाहिए। और जहाँ भी गलत हो, अगर मोदी जी ऐसी बात कर रहे हैं, जहाँ स्त्री का हनन हो रहा है और जहाँ हमें स्त्री लेना चाहिए, वहाँ हमें लेना चाहिए। मेरा मानना है इजराइल जो लड़ रहा है, देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, उसको अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने की आज़ादी है, अपने भूमि के लिए लड़ने की आज़ादी है, अपने मातृभूमि का हनन हो रहा है, मातृभूमि का, उसके लड़ने की आज़ादी है, परंतु किंतु अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है। परंतु किसी स्त्री का हनन करना, बच्चों को मारना, निर्दोष लोगों को गोली चलाना किसी तरह का युद्ध नहीं है। ये एक तरह की एक द्वेष भावना है जिसे आप सड़क पर और देश में दिखा रहे हैं। जिस तरह से भारत ने प्रतिक्रिया दी, उस तरह म्यांमार और अमेरिका को भी इससे आगे आना चाहिए। देखिए, भारत की तुलना
कैसे करना तो मूर्खता होगी। भारत तो हमेशा से साफ दिल, अखंडता और वासुदेव कुटुंबकम को कहने वाला देश है। अमेरिका ने आज तक क्या स्टैंड लिया है, क्या नहीं लिया है, आप हम सब भली भांति परिचित हैं। भले पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, रशिया हो, हिंदुस्तान हो, जिनके देश के बनते बिगड़ते रिश्ते हैं, अमेरिका ने कभी साझा नहीं की। किंतु जब भी भारतवर्ष ने, भले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, हमारे पास के जिस भी क्षेत्र के देश ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान जो कि द्वेष भावना रखता था, वहाँ के भी निवासी प्रवासी अगर भारत की भूमि में प्रवेश कर गए तो भारत ने उदार दिल रख के उन्हें वापस उनके घर बाइज्जत भेजा है। भारत एक वो देश है जो अपने आप में विश्व स्वरूप भूमि है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका इनसे मुझे कोई आस नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा भारतवर्ष में नहीं, मैं तो दुनिया में, मैं तो विश्व से एक निवेदन करना यही चाहूँगा, और समस्त शक्तियों से जो हमला कर रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दृश्य देखने को नजर आ रहे हैं ये युद्ध नहीं है। क्या लगता है आपको जो हमला हो रहा है उसको लेकर क्या करें? हमास द्वारा जो इजराइल पे जो हमला किया गया बहुत ही निंदनीय है। अगर किसी भी रूप में देखा जाए, आतंकवाद को जो पनाह दी गई है वो गलत है। वो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, अगर बातें करते हैं वैसे सब देश सब एक होने की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार होना, ये हमास जो संगठन है वो बहुत ही निंदनीय कार्य कर रहा है। वो महिलाओं पे जो अत्याचार नहीं होने चाहिए। अगर भारत के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सपोर्ट किया है बहुत ही अच्छा कार्य है, और दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए कि जिस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार कम से कम नहीं होना चाहिए। अगर उनकी कोई चीज़ है तो बैठ के वार्ता हो सकती है, लेकिन आतंकवादी कभी बैठ के बात नहीं करते हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि आतंकवाद करके और जहर घोलना। तो इजराइल जो अभी कर रहा है, उनको जो जवाब दे रहा है बहुत ही अच्छा है, और यही एक दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए और उनका मर्डर करके ख़त्म कर देना चाहिए। इजराइल को अन्य देशों के साथ रणनीति बनानी चाहिए क्या? बिल्कुल बनानी चाहिए। उन्होंने आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है, दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए। कम से कम जो दूसरे आतंकवादी देशों को जो पनाह दे रहे हैं उनसे इनको सीख मिलेगी कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है। कल उनका नंबर भी आएगा। आज इजराइल पे हमला हो रहा है, कल हो सकता है किसी अमेरिका पे हो, चाइना पे हो। तो जो आतंकवादी संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं उनको खात्मा कर देंगे तो दूसरे संगठनों में डर बैठेगा कि सब देश एक ही आतंकवाद के खिलाफ। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरह से इजराइल और जो हमास के बीच जो भीषण युद्ध देखने को मिल रहा है उसको लेकर क्या? ये मानवता को शर्मसार करने वाला हमला हमास द्वारा किया गया। ये पूर्णतः आतंकवादी हमला ही है। निर्दोष लोगों को जिस तरह वीडियो दिखाया गया कि इस तरह मारा गया है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। संपूर्ण विश्व को इसको एक रूप में लेके इसका विरोध करना चाहिए और हमास का विदेश का विरोध करना चाहिए। जहाँ वो लोगों का बूढ़े बुजुर्ग घर में बच्चों को मार रहे हैं, इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? वो क्या है? वो निर्दोष मारना चाह रहे। किसी भी चीज़ का बातचीत समाधान है, ये पूर्णतः आतंकवादी हमला है, इसका विरोध होना चाहिए। इस तरह की रणनीति उनकी इसमें भाई ये रणनीति बड़े देशों का, अपन तो क्या बड़े लोग वो डिसाइड करें क्या रणनीति है, बड़े वो डिसाइड करें। हमारी तो ये इच्छा है कि इसका प्रतिकार ऐसा होने की भविष्य में उनको ऐसा कोई भी आतंकवादी संगठन वो सोचे कि घटना नहीं हो, इसकी विचार करना चाहिए। कोई देशों को भी रणनीति इसमें बनानी होगी क्या? बिल्कुल अन्य देशों को बनानी चाहिए। जो देश इन आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करते हैं, आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं, उनका पूर्णतः विरोध होना चाहिए। क्या लगता है आपको? यही हमास को इस तरीके की घटना नहीं करनी चाहिए थी, और ये एक बहुत बड़ा सभी देशों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जो आतंकवादी आज ये आतंक मचा रहे हैं इस तरीके का, तो ये नहीं होना चाहिए। सभी देशों को रणनीति बनानी चाहिए इसके लिए, और आगे भी कोई अच्छी पहल हो इसके लिए करनी चाहिए आपको। जिस तरह से जो देखा जा रहा है, भीषण युद्ध देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको? भीषण युद्ध काफ़ी नुकसान हो रहा है उससे हम काफ़ी हमारे जो भारतीय भी वहाँ इजराइल वगैरह में हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही है इससे। और आप मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए सभी देशों को कि भाई ये ऐसा ना हो आगे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है कि हम इजराइल के साथ, ऐसे में दूसरे देश को भी आगे आना चाहिए क्या? दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए वैसे तो, और अच्छी रणनीति बनानी चाहिए ताकि ये आतंकवाद का सिलसिले ख़त्म हो। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरह से इजराइल में जो भीषण युद्ध देखा जा रहा है, जिस तरह से कई लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में क्या आपको क्या लगता है किस तरह का कुछ होना? जो ये हमास आतंकवादी संगठन है, पहले तो हम इसकी बहुत पूरी भर्त्सना करते हैं। और जो इजराइल है वो एक सैनिक देश है, चारों तरफ से उसको सहयोग करके जो भी हमास के द्वारा आतंकवादी संगठन उस पर जो हमला कर रहे हैं, और वहाँ पे बच्चे निर्दोष और महिला पे द्वारा जो कृत्य मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनकी भी हम पूरी निंदा करते हैं। और हम विश्व कुटुंबम की बात करते हैं
तो विश्व कुटुंब में सबको अभी जो ये कृत्य हो रहा है इसमें सभी देशों को सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से जो इजराइल और जो हमास है उनके बीच देखा जा रहा है, हमास द्वारा कई लोगों की जो हमला किया गया, कई लोगों की मौत होगी, क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली में बेसिकली आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता है, और जिस तरीके से इन्होंने मतलब डरपोक किस्म के हिसाब से जो काम किया है इन्होंने 9/11 जैसे अमेरिका में हुआ था, और वैसे का वैसा इन्होंने इजराइल पे किया है। लेकिन इजराइल एक जस्ट लाइक उसको अगर आपने छेड़ा तो वो छोड़ता नहीं आपको, ठीक है, और उसके सपोर्ट में सारे हैं। और जो भी मुस्लिम कंट्री उसको सपोर्ट करेगी, तो कोई भी देश हुआ, अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, और हमास का जाना तय है। इजराइल को भी इसके लिए कुछ बड़ी रणनीति बनानी होगी निपटने के लिए। बहुत अच्छी रणनीति बनानी चाहिए, और उसके लिए सारे देश सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आतंकवाद का निपटारा होना चाहिए। थैंक यू। क्या लगता है आपको, जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच जो हमला देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? विश्व के कई देशों में युद्ध सदैव आते रहते हैं, चलते रहते हैं, खत्म भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के तौर पर उस समय भी हमने उस दौर में देखा था कि जब राजीव गांधी ने शांति सेना भेज के श्रीलंका में होते हुए बवाल को बंद किया था। आज भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी है, वो बहुत बड़ी बड़ी तो बातें कर रहे हैं, हर समय अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखना जाए कि जब वो नाटो के 7 सदस्यीय टीम के अंदर सदस्य बन चुके हैं, भारत को एक बहुत बड़ी जगह दे चुकी है, तो उस जगह का पूरा निर्वहन करते हुए आज वर्तमान में इजराइल का उनको साथ देना चाहिए, और खुले दिल से देना चाहिए, और खुले जिंदा दिली से देना चाहिए। लेकिन वो रुक के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, चीन के बाद सबसे बड़ा भारत ही देश है जिसमें जनसंख्या है, तो हमें कहीं न कहीं फिलिस्तीन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति बनानी चाहिए, और इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़े होकर युद्ध का आगाज भी कर देना चाहिए। आज जिस तरीके से नारी शक्ति को नग्न स्थिति में घुराया जा रहा है, ये युद्ध की कोई उसको रणनीति नहीं कही जा सकती है। युद्ध मर्दों के मध्य होता है, युद्ध जो होता है वो मर्दों के मध्य होता है। ये जो महिलाओं की आड़ में जो युद्ध लड़ते हैं, उनका सदैव ऊपर वाले ने भी कहीं न कहीं एक उचित स्थान बना रखा है, और उस स्थान पे वो अवश्य पहुँचेंगे। आज जो युद्ध चल रहा है वो मात्र इसलिए चल रहा है कि भाई कोई धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्थल सब हमने बनाए हैं। वो कहीं न कहीं विकास के दृष्टिकोण से संवैधानिक जो भी देश के अपने नियम कायदे होते हैं उनसे हटते भी हैं, विकास भी होता है। अगर कोई कब्जा हो गया है तो उसका भी बैठक से वार्ता की जा सकती है। जो हत्याएं हो रही है वो निंदनीय है, उन्हें रोकना चाहिए, और युद्ध का समाधान युद्ध के बाद भी, बैठक के बाद जो होता है, वार्ता होती है, उसी से होता है। तो क्यों नहीं सारे देश जो वार्ता करके और पूर्व में ही इस युद्ध को रोका जाए। युद्ध नहीं होना चाहिए, ये विकास का मार्ग कभी नहीं हो सकता है। युद्ध सदैव विनाश के मार्ग के ओर ही ले जाएगा, और किसी भी देश का हनन होना या युद्ध होना ये अन्य देशों पे इफेक्ट डालता है, कहीं न कहीं ये महंगाई को बढ़ाता है। युद्ध किसी भी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए आज के समय में। तो बड़ी रणनीति इसको निपटने के लिए बनानी होगी, क्या लगता है? आज देश के अंदर बड़े बड़े विश्व के अंदर बहुत सारे नाटो संगठन बना है, सोवियत संघ के संगठन है। हम भी रशिया से अपनी बहुत मित्रता बताते हैं, चीन से भी बता रहे हैं, भले वो हमारी ज़मीन ले रहा है लेकिन बता रहे हैं कि हमारा मित्र है। तो इतने बड़े बड़े ताकतवर देश है। ये फिलिस्तीनी छोटा सा है, इजराइल भी एक छोटा सा देश है। दोनों के पास देखा जाए तो केवल मात्र एक पेट्रोल का संसाधन है। कहीं पर किसी भी तरीके से इसका एक रुख अंतिम जब आएगा ना, चाहे वो अमेरिका ने इराक पे युद्ध किया हो, हमला किया हो, इनका मेन मोटो होता है उस संपदा को अपने अधीनस्थ ले लेना। यहीं पर भी यही देखने को मिलेगा कि अंततः इजराइल में जो पेट्रोल के और डीजल के संसाधन हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये सारा मामला सेट हो रहा है। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आज भारत है तो यहाँ पर भी हमारा भूभाग है, भूभाग के अंदर कई चीज़, राशन, खनिज वगैरह सब है। ये हमारा भारत का ये आयात का निर्यात का एक सिस्टम है, इसी से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। इन सारी अर्थव्यवस्था को हथियाने के लिए अनेक देश रणनीतियाँ बनाते रहते हैं, जबकि हमारा तो ये कहना है कि प्रत्येक देश की आयात का निर्यात के जो साधन होते हैं वो उनकी निजी संपदा है। इन बातों को हथियाने के लिए किसी और बात के माध्यम से युद्ध नहीं होना चाहिए, रणनीति बननी चाहिए। आज फिलिस्तीन का खात्मा होना चाहिए, और इस तरह के जो देश आज इजराइल में कर रहे हैं वो कल हो सकता है भारत में भी करे, पाकिस्तान में भी करे। तो ये युद्ध के आगाज जो होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक प्रतिक्रिया दी है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, क्या लगता है आपको?
मैं ये कह दूं मैं आपके साथ खड़ा हूं और आप मेरे सामने पिटते रहो और आपके देश की महिलाएं नग्न अवस्था में घूमती रहें, तो ऐसा तो भैंस पानी में बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट नज़र आना चाहिए। भारत ने बोला है तो फिलिस्तीन 1 सेकंड के पीछे जाना चाहिए था, न कि वो ऐसे नए वाहनों को उपयोग में लेके एक स्कूटर वाला वाहन लेके वो हवा में उड़ा रहे हैं और वो वहाँ पे गोलीबारी कर रहे हैं, महिलाओं को गाड़ियों में नग्न स्थिति में ले जाके उनको काट रहे हैं, पीट रहे हैं। ये देशों को भी आगे आना चाहिए। ऑब्वियसली आना चाहिए, इसमें कोई रोकने और संदेह की और संशय की बात ही नहीं है। और हमारे भारत को सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि हम अहिंसा की बहुत बातें करते हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए, कीड़ी नहीं मरनी चाहिए, यहाँ महिलाएं मर रही है। तो कई तरह के जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, कई लोगों ने दुख जताते हुए कहा है कि इसमें भारत को भी पूरी तरह से साथ देना होगा, जिससे कि इस घटना को रोका जा सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।